कितनी वीडियोस देखनी है आपको, कितनी और वीडियोस लगेंगी कि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। बस एक वीडियो से दूसरी वीडियो, दूसरी वीडियो से तीसरी वीडियो पे छलांग मारे जा रहे हो। एक्चुअली आप तैयारी यानी प्रिपरेशन नहीं ढूंढ रहे, आप ढूंढ रहे हो कोई क्विक फिक्स, यानी कि कोई शॉर्ट तरीका जिससे मेरा जैकपॉट लग जाए। देखो, अगर आप किसी जैकपॉट या क्विक फिक्स के लिए इस वीडियो में आए हो तो आपको इस वीडियो में ये नहीं मिलने वाला और कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई क्विक फिक्स है ही नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपके हाथों में कोई क्वेश्चन पेपर ला के रख दे तो ये तो होने से रहा, और अगर हो भी गया तो भी भाई उसको पढ़ के एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए 8 से लेकर 10 घंटे की मेहनत तो लगेगी ना, ताकि जब आप उसे एग्जाम में लिख रहे हो तो सब याद तो आ जाए। और उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है कि आप सारा का सारा पेपर करके आ पाओगे। बस इसी क्विक फिक्स के कारण आप सालों की मेहनत से भागते आए हो और आज इस सिचुएशन में आके फंस गए हो कि आपको घबराहट हो रही है। क्या सच में आपके पास इतना समय बचा भी है? आपकी हालत अब वैसी हो चुकी है कि लास्ट मोमेंट पे बस कुछ मिल जाए। क्यों? क्योंकि आप लास्ट मोमेंट तक चीजों को टालते आए हो, टालते आए हो और टालते आए हो। और सच बताऊं तो ये लास्ट मोमेंट कभी भी नहीं आएगा। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन उन बच्चों की हालत रोने वाली हो जाती है। और एक सच्चाई दिखा दूं आपको, अभी तो आप 10th और 12th के एग्जाम दे रहे हो, आगे जाके आपके जीवन में इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्स आने वाले हैं। मैं तो सोच के हैरान होता हूं कि आप लोगों का उस सिचुएशन में होगा क्या। अब एक बार याद करो, पिछले साल जो भी आप क्लास में थे, क्या आपने अपने आप से वादा किया था कि इस बार मैं स्टार्टिंग से मेहनत करूंगा, कुछ अच्छा परफॉर्म करूंगा, बेहतर कर पाऊंगा किसी से। और क्लास के टॉपर से कंपटीशन तो थोड़ा दूर की बात है, आपका तो कंपटीशन अपने आप से था ना। आपने कहा था ना कि मैं पिछले साल से ज्यादा मेहनत करूंगा और पिछले साल से ज्यादा मार्क्स लाऊंगा। शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड भी थे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं आपने वो होप गवा दी। अब वही होप जगाने का आपको आखिरी मौका मिला है। देखो, बहुत सीधी सीधी बात करूंगा, आपके पास दो चांसेस हैं। पहला चांस, आप होपलेस होके एक वीडियो के बाद दूसरी और दूसरी वीडियो के बाद तीसरी जैकपॉट का इंतजार करो। या फिर आपके पास एक और रास्ता है, इस वीडियो को अपना आखिरी सॉल्यूशन मान लो और डट जाओ मेहनत करने पे और स्टडी लाइक अ बीस्ट इन एग्जाम गैप्स, और एग्जाम के दिनों में एक बीस्ट की तरह तैयारी शुरू कर दो। अगर आप पहले ऑप्शन वाले हो तो अभी तक जा भी चुके होगे, लेकिन अगर आप दूसरे ऑप्शन वाले हो और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई साहब ध्यान रखो, ये आप आखिरी स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हो। इसके बाद आप अपने दिमाग को समझा चुके हो, समझा लोगे कि भैया अब से मैं करूंगा मेहनत। और अगर आपने तो सोच लिया है तो आप आधी जंग जीत चुके हो। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या होगा। देखो भैया, एग्जाम में जो आपके डेज आए हैं, गैप डेज जिनको आप बोलते हो, वो काफी ज्यादा कम है। 1 2 3 4 5 या फिर मैक्सिमम 6। एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन एवरेजली आपको 5 से लेके 6 दिन मिलते हैं हर एक एग्जाम में। मैं यहां पे साइंस को रेफरेंस में लेके बात करूंगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए बात सेम होने वाली है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आपको हर एक प्रॉब्लम का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए। अब ये तो सच्चाई है, इसको तो मान लो कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप सारे के सारे चैप्टर्स को डिटेल में, इन डेप्थ में खुद से तो नहीं पढ़ सकते। उसके लिए मैं आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आया हूं। लेट अस सपोज, अगर हम साइंस एग्जाम की बात करते हैं तो साइंस एग्जाम में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पे मैं आपकी मदद कैसे करने वाला हूं, साइंस एंड फन आपकी मदद कैसे करने वाला है, इस पे आते हैं और फिर एक जनरल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप दो काम कर सकते हो। अगर आप लाइव देखने वाले बच्चों में से नहीं हो तो आप वन शॉट्स गो थ्रू करके चैप्टर्स को जल्द से जल्द निपटा सकते हो, क्योंकि वन शॉट्स में क्रिस्प कंटेंट होता है साइंस एंड फन एजुकेशन पे। हर एक चैप्टर का, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, डाल रखा है। और अगर यहां पे मैं 10th के रिस्पेक्ट से बात करूं अभी, तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल हम 10th वालों को लाइव जाके यूट्यूब पे कैसे पढ़ाने वाले हैं। डे 1 पे हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स, साथ साथ हम उसके सवाल भी करने वाले हैं। डे 2 पे हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री, साथ ही साथ अब उसके सवाल करने वाले। मैं डिटेल में यहां पे एक स्ट्रेटेजी को नहीं एक्सप्लेन करने आया हूं, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। 2 मिनट दो मुझे। डे 3 पे हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। डे 4 पे हम लोग बात करने वाले हैं, अगेन यहां पे तो क्वेश्चंस पढ़ ही रहे होंगे हम लोग, लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सवालों को भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। डे 5 पे अगेन हम लोग बात करेंगे सैंपल पेपर या फिर 80-20 रूल। 80-20 रूल की क्या खासियत है, ये 11th और 12th वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। 20% सिलेबस करवाते हैं, उसमें से 80% पेपर बनता है। लेकिन सुनो सर, लेकिन हमारे ये किस काम का अगर मुझे साइंस एंड फन पे जाके लाइव नहीं लेंगे? तो पहली बात तो ये लाइव सारे के सारे 10th के लिए प्लान किए गए हैं। आपको अपने लेवल पे क्या काम करना है, अगर आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है।
सेकेंडली, अगर आप उन बच्चों में से एक हो जो आप खुद से पढ़ाई नहीं कर सकते और आपको यूट्यूब पे लाइव पढ़ने में मजा आता है, तो हम लोग लाइव जा रहे हैं 10th क्लास के लिए इन दिनों में। साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल का नाम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब ये तो बात हो गई यूट्यूब की। अब आपकी किताब की बात करें तो आई होप आपने नोटिस किया होगा, हर एक चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज होती हैं। उन एक्टिविटीज पे क्या काम करना है? देखो, अगर आपने अपनी सारी पढ़ाई ईमानदारी से कर ली है तो फिर आपको एक्टिविटीज पे आना है, और एक्टिविटीज पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर खुद से देने, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक्टिविटीज के ऊपर भी 10th क्लास में एक डेडिकेटेड लेक्चर डाल दिया है, या डालने वाले होंगे 1-2 दिन में। पेपर साइंस के एग्जाम के दिनों में डालेंगे, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप 11th या 12th में हो तो हर एक चैप्टर की एक्टिविटी को गो थ्रू करो, और एक्टिविटी में पूछे गए सवालों को खुद से आंसर करो। और जब आपको लगे कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो चुका है, उसके बाद आपको जाना है सैंपल पेपर्स के ऊपर। आप सैंपल पेपर्स बनाना शुरू करोगे। सैंपल पेपर्स कैसे बनाओगे भैया? सैंपल पेपर कभी भी 100% सिलेबस के बाद नहीं बनाना है। आपको लास्ट के 1 या 2 दिन निकाल के रखने हैं। लेट अस सपोज फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, बायोलॉजी पढ़ ली। अब आप पूरे हफ्ते, पूरे दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं बना रहे होगे, तो यहां पे आप सैंपल पेपर बना सकते हो लास्ट के 1 या 2 दिन में। पहले दिन में सैंपल पेपर मत बनाना। आप में से कुछ बच्चे इतनी बड़ी गलती करते हैं, फोमो में आके सैंपल पेपर पे सीधा आ जाते हैं। सैंपल पेपर कब कब बनाने हैं? जब आपका 70% सिलेबस हो जाए। एक तो 100% सिलेबस का इंतजार नहीं करना है। जैसे 70-80% सिलेबस हो जाए, आपको सैंपल पेपर बनाना शुरू कर देना होगा, जो कि मैं चाहूंगा कि डे 4 और डे 5 में बनाओगे। आप कम से कम 2 या 3 सैंपल पेपर तो आपको टाइमर लगा के बनाने ही। अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो हमने दिन को 3 समय में डिवाइड किया था। एक था हमारे पास मॉर्निंग का टाइम, तो मॉर्निंग के टाइम पे आप लोग अपनी सारी पढ़ाई करोगे, इसलिए हमारी सारी की सारी लाइव यूट्यूब पे मॉर्निंग में ही होने वाली हैं। फिर शाम के समय पे आपने जो पढ़ा है उसकी रिवीजन करने वाले हो आप। लेकिन ध्यान रहे, वो रिवीजन ऐसे नहीं करनी है आपको कि भैया आपने फिर से किताब खोल ली, नहीं। अब कई बच्चे रिवीजन के लिए दोबारा से वीडियोस देखते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। रिवीजन के लिए आपको जो भी आपके पास नोट्स आपने बनाए हैं पूरे साल में, उनको गो थ्रू करना है। नोट्स नहीं बनाए आपने तो जो पीपीटी, कहीं से भी अगर आप वन शॉट देख रहे हो, लाइव लेक्चर्स देख रहे हो, उनकी पीपीटी होगी या टेलीग्राम पे आती होगी, कहीं भी आती होगी, उसको डाउनलोड करना है और रिवीजन आपको वहां से करनी है। अगर खुद के बनाए हुए नोट्स हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन खुद के बनाए हुए नोट्स नहीं है तो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, लेट्स से साइंस एंड फन से पढ़ रहे हो, तो टेलीग्राम पे जो पीपीटी डाली जाती है, रिवीजन आपको वहां से करनी होगी। और दिन का, चाहे डे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डे का जो एंड है, जहां पे आपका दिन एंड होगा, वहां पे आपको एक शॉर्ट समरी लिखनी होगी। मुझे पता है इसमें आपको कम से कम आधा घंटा लग सकता है, लेकिन मार्क माय वर्ड्स, ये आपके लिए वर्थ होगा। आधे घंटे में आपको जितना भी आपने आज पढ़ा उसकी आपको शॉर्ट समरी लिखनी होगी। चाहे आप उसे फ्लो चार्ट में लिखो, चाहे आप उसे कैसे भी लिखो, लेकिन शॉर्ट में समराइज करो कि आपने आज क्या क्या पढ़ा, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आए। लेट्स से ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले का ग्राफ क्या आया, रेजिस्टेंस, उसके फैक्टर्स क्या है। एंड लास्ट बात जिस पे मैं बात करना चाहूंगा, बेटा देखो ध्यान से सुनने वाली बात है। आपको इस वक्त उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हो गया 80-20 रूल, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एग्जाम के दिनों में आपका समय बहुत कीमती होगा, तो इसीलिए उस टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी होने वाला है। मैं तो कहूंगा खुद से पढ़ो। आपने पूरे साल में इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लिया होगा बेटा, आपको खुद पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। लेकिन फिर भी आपको उस जगह पे जाना है जहां पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अब अगेन मैं अपनी वीडियो में तो अपनी ही तारीफ करूंगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूं। उशांक सर, रीमा मैम 10-12 साल, उशांक सर को 18 साल हो गए पढ़ाते हुए। इस एक्सपीरियंस से हम लोगों को समझ में आता है कि यार एग्जाम के दिनों में ये करने से सबसे ज्यादा बच्चे का भला होगा। पढ़ाते सब कुछ है भाई साहब, 8-8, 9-9 घंटे में फिजिक्स पढ़ाई है पूरी पेपरों के दिनों में। इस साल भी ऐसे ही हो रहा है और होगा, पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हो। लेकिन पॉइंट क्या है, चाहे 12th क्लास हो चाहे 10th क्लास को, पॉइंट ये है कि उस दौरान ये बताना कि ये भाई साहब गुलाब वाला क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा, ये बहुत जरूरी है। एंड लास्ट दिन 80-20 रूल सुप्रीमेसी, जाके पूछो अपने सीनियर से, आपको समझ में आ जाएगा। द ओनली पॉइंट इज आपको उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आती हैं। आपको यहां पे फोकस सबसे ज्यादा करना होगा। और जब आप ऐसे टीचर्स के साथ पढ़ोगे जहां पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ये पेपर में आएगा ही आएगा, अरे ये तो बड़ा आसान है, अरे इसके मैंने 50 क्वेश्चन बना लिए, अरे अगर मैंने इसके 10 क्वेश्चन बना लिए, अब मैं से ज्यादा क्या ही गलती करूंगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कहीं पे भी नेगेटिव फील कर रहे हो तो प्लीज 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 ध्यान रखना, मैंने हमेशा से बताया है कि अगर ये आपका जीवन है तो ये आपका बोर्ड का एग्जाम है बेटा।
आप बस इस पे ध्यान दो कि आपको अपना 100% एफर्ट कैसे देना है। बाद में क्या होता है ये इररिस्पेक्टिव है, आपको अपना 100% एफर्ट देना है। आज मुझे हंसी आती है सोच के कि मैं जब अपने 10th के एग्जाम में था तो मैं कितना स्ट्रेस लेता था। आज मुझे सच में हंसी आती है और आपको भी आएगी। तो स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला, अपना एफर्ट दो। तो कमाल की बात यह है कि आपको हर जगह पे पॉजिटिव रहना है। आपको यह सोचना है कि अरे ये तो 10th का पेपर है, ये तो 12th का पेपर है, आगे जाके थोड़ी बहुत टेंशन होगी, ये तो पेपर ऐसे हैं कि मैं अब लास्ट के गैप के दिनों में भी पढ़ के आसानी से अच्छे नंबर लेके आ सकता हूं। बस लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि अगर आप एक जगह पे पढ़ने बैठे हो और आपको लग रहा है कि नहीं मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मार्क माय वर्ड्स, हम लोग 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं, इंसानी शरीर के पास बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं। क्या बोर्ड के बाद हम आराम से रिलैक्स होकर नहीं सोएंगे? बिल्कुल सोएंगे, लेकिन अभी हमारे मेहनत करने का समय है, अभी हमारे एफर्ट मारने का समय है, क्योंकि यही एफर्ट हमारे जीवन को आगे तराशेंगे कहीं ना कहीं हद तक। इतना बताओ तो बस खत्म करूंगा इस वीडियो को। आपके पास गहरी क्षमताएं हैं और आप उस गहरी क्षमताओं से अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करोगे, और ये बोर्ड का एग्जाम उसका 1% है। सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपने डेज को प्लान करो। टाइम टेबल वाली वीडियो में पूरा तरीके से समझा रखा कि कैसे डेज को प्लान करना होता है, और अपने हिस्से को डिवाइड करो। मॉर्निंग में पढ़ाई करो, उसके बाद नाइट में रिवीजन करो, सेल्फ रिवीजन करो। नाइट में आपको सेल्फ रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक्टिविटीज पे भी ध्यान दो, सैंपल पेपर पे भी ध्यान दो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को जरूर ध्यान दो, क्योंकि जो 80-20 रूल कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहा है, वो आपसे ज्यादा एक लेवल एडवांटेज पे है। तो उसको मिस मत करना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।